नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के बाद कई ट्रेनें कैंसिल। पटना से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का रूट बदला गया। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही आनंद विहार कामख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से भी उतर गई थी। इस घटना में कुल 4 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 100 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इस हादसे की वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। 2 फीट तक फटी पटरी, ट्रैक टूटने से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डीरेल होने की चर्चा, गैस कटर से काटे जा रहे हैं कोच। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आरा बक्सर के बीच रघुनाथपुर में डीरेल हो गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अलग अलग जगहों पर इलाज कराया जा रहा है। दिल्ली से कामख्या जा रही ट्रेन पटरी टूटने की वजह से अचानक कैसे डीरेल हो गई। राहत बचाव कार्य में जुटे प्रशासन के लोग गैस कटर से बोगी काटकर इस बात की जाँच कर रहे हैं कि कहीं कोई यात्री फंसा तो नहीं है। इसकी जानकारी अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन बक्सर स्टेशन से निकलने के बाद आरा की ओर जा रही थी। उस दौरान रघुनाथपुर स्टेशन के पास आउटर से क्रॉस करने से ठीक पहले पोल संख्या 629 के कवर था। यहाँ पर पटरी टूट गई। यहाँ से 4 बोगी तो निकल गई, लेकिन फिर एक एक करके सभी बोगियां डीरेल हो गई। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इंजन बोगी की जांच की जा रही है। नीतीश जब रेल मंत्री थे तब कम होती थी दुर्घटनाएं। मंत्री संजय झा बोले बीजेपी के सांसद संपर्क में सीट शेयरिंग के बाद होगी इंडिया गठबंधन की रैली। बिहार के रेल हादसे के बाद अब बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जब सीएम नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब दुर्घटनाएं कम होती थी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी गिनाई है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई सांसद जदयू के संपर्क में हैं। अब हथियार लेकर अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। जेडीयू विधायक लाइसेंस रद्द, पत्रकारों से कहा था हमेशा मेरे पास रहती है रिवॉल्वर, फिर से निकालू क्या। अस्पताल में हाथ में रिवॉल्वर लेकर जाने वाले और पत्रकारों को धमकाने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। उनके रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 3 अक्टूबर को भागलपुर के अस्पताल में गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे थे। इसका वीडियो भी सामने आ गया था। मामले में जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। वीडियो वायरल होने के बाद भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने जाँच के आदेश दिए थे। जाँच में मामला सही पाया गया, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग। चिराग बोले मुसलमान अति पिछड़ा वर्ग को मिले मौका। कहा एसटी राष्ट्रपति हो सकती है तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36%, लेकिन इस वर्ग से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। 2 और 2.5% वाले मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। इतनी बड़ी आबादी को अपने से अछूत कर रखा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सही में मुख्यमंत्री इस जातीय गणना का लाभ बिहार को देना चाहते हैं तो अभी अपने पद से इस्तीफा दे दे। अति पिछड़ा वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाए या फिर 2 डिप्टी सीएम बनाए। ये बातें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस्तीफे की मांग करते हुए तंज कसते हुए कही। आरजेडी में 44 जिला और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी। 40% पुराने और 60% नए को मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण काफी चर्चित रहा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की स्वीकृति के बाद आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 44 जिला और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दिया। जानकारी है कि इसमें 40% पुराने और 60% नए हैं। सिवान में किसानों से 10 करोड़ 85 लाख रुपए वसूले। गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को उठा रहे लाभ, विभाग की रडार पर। सिवान के वैसे किसान जो आयकर दाता है या किसी गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दिया है। सिवान जिला कृषि कार्यालय से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि वसूली जाएगी। बताया जा रहा है कि नियम को ताक पर रखकर योजना का लाभ लेने वाले ऐसे किसान विभाग की रडार पर आ चुके हैं। ऑटो किराया 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। ऑटो चालक संघों ने महंगाई का हवाला दिया। संघ ने कहा मंजूरी नहीं देने पर भी बढ़ाएंगे किराया। पटना ऑटो संघ ने 30 से 40% तक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया। विभिन्न रूटों पर 3 से 10 रुपए तक किराया बढ़ेगा। संघ 15 अक्टूबर तक परिवहन आयुक्त को प्रस्ताव देगा। स्वीकृति नहीं मिलने पर ऑटो संघ खुद किराया बढ़ाने का निर्णय लेगा। दरभंगा में बन रहा आकर्षक दुर्गा पूजा मंडल। कहीं लंदन हाउस तो कहीं पाताल लोक की थीम। 18 लाख की लागत से हो रहा है तैयार। दुर्गा पूजा के करीब आते आते शहर में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूजा समितियों के द्वारा अपने अपने पूजा मंडल को आकर्षक बनाने के लिए कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। जहां एक तरफ दरभंगा टावर के समीप भगत सिंह चौक लंदन हाउस के डिजाइन के रूप में पंडाल लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आयकर चौराहे के पास पाताल लोक की थीम पर गुफा पहाड़ को दर्शाते हुए भव्य पूजा मंडल भी बनाया जा रहा है। जमीन खोजने में लगे 1000 दिन 5 एकड़ में नया ग्रिड बनेगा। आंधी बारिश में नहीं कटेगी बिजली।
शहर में बिजली का नया ग्रिड बनाने के लिए जमीन की खोज हो गई है। 1000 से अधिक दिन बीत गए हैं, लेकिन अब जमीन की बाधा दूर हो गई है। सुंदरवन के पीछे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की 5 एकड़ जमीन पर ग्रिड बनेगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन, बिजली विभाग के इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पदाधिकारी ने स्थल का निरीक्षण किया और वहां की जमीन पर सहमति बन गई। अब बिजली कंपनी को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजेगा। इस ग्रिड के बनने से अब आंधी हो या तूफान बिजली की कटौती नहीं होगी।